वेलकम बैक टू पढ़ो पढ़ाओ। आज हम देखेंगे कि क्लास 12th में 95% कैसे स्कोर करें। 95% बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अगर आपको कहीं अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है तो 95% तो मिनिमम होते हैं, 90 to 95%। तो आई विल टेल यू कि अगर आपको लग रहा है कि हम तो बहुत मीडियोकर से बच्चे हैं, हमारे को 95 स्कोर करना बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट थिंग, क्योंकि आप कर सकते हैं। अगर आपके पासिंग मार्क्स आते हैं तो यू कैन ईजिली जंप टू 95% इन क्लास 12, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई माई सेल्फ स्कोर्ड just 70% marks in my class 11th, and I had the dream in my mind to go to Delhi University, and उसके लिए चाहिए थे हमें 95%. So if I can jump from 70% to 95%, then you can as well. It's not about these 25% जो हम जंप करने वाले हैं, इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी और जो आपकी डेडिकेशन है। हम ये कर सकते हैं। हाउ, मैं आपको पूरी वो स्ट्रैटेजी, पूरा आपको वो टाइम टेबल देने वाली हूँ जिससे यू कैन ऑल्सो जम्प फ्रॉम 70 to 95%। अगर आपको लगता है 95% बहुत हाई है तो प्लीज़ एक स्कोर बनाइए कि मुझे 90% चाहिए, मुझे 85% चाहिए। देन यू सम हाउ गेट नियर टू इट। अगर आप 95 का बनाते तो 92, 93 का बनाते तो 90। तो प्लीज़ सेट अ गोल। गोल सेटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब देखते हैं कि हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड यू एक टाइम टेबल प्रॉपर जो होगा आपके लिए, एक स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पे आपके लिए, और बहुत सारी बोनस टिप्स। यस, बोनस टिप्स के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा, क्योंकि बोनस टिप वो हैं जिससे आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने जो स्कोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। सो बने रहिए, एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो अब टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है 6 o'clock to 6:30। वाई 6 o'clock to 6:30? बिकॉज आपको 6 बजे उठ जाना है, और 6 बजे उठ के क्या करनी है, एक छोटी सी वार्म अप एक्सरसाइज जिसमें आपको पढ़नी है अपनी इंग्लिश। अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक छोटा सा टॉपिक उठाना है राइटिंग स्किल से, मे बी फ्रॉम एनी अदर सब्जेक्ट, जो भी आपको, मतलब एनी अदर टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश जो भी आपको पसंद है, छोटा सा टॉपिक उसको पढ़िए। आधे घंटे अपने दिमाग को वार्म अप दीजिए, ज़्यादा माइंड को बर्डन मत कीजिए। एंड क्या कीजिए, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं लेना, अपनी नॉवल के या फिर अपने चैप्टर की 2 से 3 पेजेस पढ़िए, जितने भी आप पढ़ सकते हैं आधे घंटे में उतना पढ़िए। तो अगर आप इंग्लिश के साथ इतना भी करेंगे तो भी यू कैन स्कोर रियली वेल, लिटरली सेइंग यू कैन स्कोर रियली वेल इन इंग्लिश। आप जब एंड में जाएंगे तो आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट होगा कि मैंने एक बार इंग्लिश पढ़ रखी है। या तो उसके बाद आता है 6 to 7 AM। तो 6:30 से 7 AM जो कि आधा घंटा है, इसमें कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट पढ़िए। मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था, अगर आपके पास म्यूज़िक है या फिर एनी अदर सब्जेक्ट जो भी है आप वो पढ़िए, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट्स में हम सोचते हैं कि लास्ट तक मत छोड़िए। रोज़ आधा घंटा दे दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाके होच पोच हो जाता है, आप अपने मेन सब्जेक्ट्स पे जाके बिजी हो जाते हैं, एंड वहाँ पे जाके ही हम सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। येस, एडिशनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी परसेंटेज बनाने में। तो अब हमारा जो है एडिशनल सब्जेक्ट हो गया। तो अब आपको 7 बजे से 8 बजे तक क्या करना है, फ्रेशन अप होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, जो भी आपको करना होता है इस पीरियड ऑफ टाइम में सुबह सुबह वो कीजिए, ठीक है। देन मैं अज्यूम कर रही हूँ फ्रॉम 8 o'clock to 2 PM आपकी क्या होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आप इस टाइम पे बिजी रहेंगे अपनी स्कूल की पढ़ाई में, ठीक है, इट्स ओके। पर अब 2 से 3 बजे जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, आपको क्या करना है, टेक रेस्ट। यस, रेस्ट कीजिए, लंच कीजिए। नो स्क्रीन्स मैंने क्यों लिखा है, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि 8 बजे से 2 बजे तक प्रॉपर टाइम आप किसके सामने थे, आप स्क्रीन के सामने थे। स्क्रीन से हमारे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्लीज़ स्क्रीन से थोड़ा पीछे हो जाइए। अब 2 से 3 बजे के बीच में नो स्क्रीन टाइम रखिए। आपको खाना खाना है, खाना खाइए, थोड़ी सी नैप ले लीजिए, क्योंकि आप भी थक गए होंगे ऑनलाइन क्लासेस से। छोटी सी नैप, इट कुड बी हाफ एन आवर, 20 मिनट नैप लीजिए। खाना खाइए, नैप लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा चिलन करना है तो फ़ोन मत उठाइए, टीवी देख लीजिए। येस, टीवी देख लीजिए। उसके बाद आता है आपका टाइम जो आता है 3 से 6 बजे। ये होता है आपका स्टडी सेशन नंबर 1, 3 to 6 PM। कितने घंटे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 घंटे एग्जैक्टली। इसमें क्या करना है आपको, अपनी अकाउंट्स
पढ़नी है, अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करने अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के, ठीक है। एक कॉम्बो टाइम बना लीजिए, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़नी है, 1 घंटे बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है। अगर आपकी बिजनेस स्टडीज़ वीक होती जा रही है तो 1.5 घंटे का टाइम बना लीजिए, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि 6 बजे जब हमने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली 3 घंटे की, तो 6 से 8 जो कि है 2 घंटे का ब्रेक। यस, मैं आपको पूरे 2 घंटे का ब्रेक लेने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यार पूरे टाइम कोई नहीं पढ़ सकता, और अगर आप पूरे टाइम पढ़ रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि आप अपने आप को बर्डन कर रहे हैं, कोई स्कोर वेल नहीं करने वाले। तो यार, तो मैंने ये क्लियर टाइम रखा है जो 2 घंटे का, वो इसलिए रखा ताकि आप प्रॉपर एक ब्रेक लें, खेलिए इस पीरियड में। मे बी यू कैन गो आउट एंड प्ले बैडमिंटन, एनी अदर गेम जो आपको पसंद है, थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहें तो, वरना कोई गेम भी खेल सकते हैं। डिनर कर लीजिए इस टाइम पीरियड में 6 से 8 बजे तक, और फ़ोन यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ फ़ोन लिखा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन से, वी वांट सोशल मीडिया, तो थोड़े टाइम के लिए आप एकदम से फ़ोन नहीं छोड़ पाएंगे, तो यहाँ पे आप फ़ोन यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूज़ योर फ़ोन एज़ वेल। उसके बाद आता है टाइम जो आता है हमारा 8 से 9:30 का, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा पीरियड कितने हैं, 1.5 घंटे का। इसमें क्या करना है, हमें सारा टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो हमने पढ़े हैं या जो क्लास में डिस्कस हुए हैं, और अपना क्या करना है, होमवर्क करना है। एज्यूम 1.5 घंटे में आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और अपने टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं। आप एडजस्ट करिए अपना टाइम, रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे जो क्लास में हुआ है, एक बार उसको पढ़ नहीं रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं ट्रूली कह रही हूँ, दिस इज़ द की टू एवरीथिंग कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज। देन 9:30 to 11:30, ये कितने का सेशन है हमारा, 2 घंटे का सेशन हो गया। 9:30 to 10:30 1 आवर, और फिर हमारा 10:30 to 11:30 सेकेंड आवर हो गया। तो इस सेशन में क्या करना है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स करनी है। अगर आपके पास सिर्फ इकोनॉमिक्स से आपने मैथ्स नहीं ले रखी, तो इस सेशन में आप थोड़ा सा अकाउंट्स, थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज़ या फिर अपनी इंग्लिश पे ध्यान दे सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दे। पर अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, मैथ्स भी है, तो स्ट्रिक्टली कह रही हूँ 1 घंटा इकोनॉमिक्स, 1 घंटा मैथ्स, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमिक्स या मैथ्स में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज़ की जगह सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपके पास जो हमारा यहाँ पे स्टडी सेशन बैठ रहा है, ये वाला जो बैठ रहा है हमारा, इस हिसाब से बैठ रहा है 3 घंटे का, ठीक है। यहाँ पे एक हमें 1.5 घंटा मिल रहा है रिविज़न के लिए, या ये, और एक हमारा बैठ रहा है यहाँ पे 2 घंटे का। तो ये हमारे पास साढ़े 6 घंटे। अगर आप दिन में 6.5 घंटे पढ़ रहे हैं, सो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एंड इट्स रियली इजी। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक 9:30 से जो ये हमारा सेकंड सेशन और थर्ड सेशन है, इसके बीच में एक छोटा सा गैप भी ले सकते हैं। पर अगर मैं आपको पर्टिकुलरली कहूँगी कि सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है, तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स डाला है, और यहाँ पे मैंने डाला अकाउंट्स प्लस बिजनेस स्टडीज़। आपको जिन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, यू कैन एडजस्ट देम अकॉर्डिंगली। अगर आपको चाहिए कि आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ें, तो यू कैन, बट अपने स्टडी सेशन का टाइम पर्टिकुलर रखिए, जब पढ़ना है तब पढ़ना है। तो अब हम स्ट्रैटेजी पार्ट पे आ गए। स्ट्रैटेजी पार्ट में मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे, सिर्फ 5 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जितना भी आपने प्रोकास्टिनेट करना था आपने अक्टूबर तक कर लिया। आप प्रोकास्टिनेट बिल्कुल नहीं करना कि भाई कल को करूँगा, कल को करूँगी, कुछ नहीं करना। अक्टूबर में क्या करना है, गेट स्टार्टेड। क्या करना है, बिल्कुल शुरू हो जाइए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। क्या करना है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद राइट द सिलेबस। राइट द सिलेबस का मतलब क्या है, एक शीट बनाइए, एक नोटबुक बनाइए, या फिर हर पर्टिकुलर जो नोटबुक है उसके पीछे बना लीजिए। उसमें क्या करना है, ये आप ऐसे शीट बनाइए, इस पर चैप्टर 1, 2 जो भी नंबर है आपका, इवन इस बार तो सिलेबस भी कम हुआ है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो लिख लीजिए कि क्या क्या चैप्टर्स हैं आपके पास इस बार सिलेबस में, और ऐसे बॉक्स बनाइए। मे बी आपने चेकलिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा सबने कि यार मेरी ये चेकलिस्ट है, मुझे ये कंप्लीट करना है, होती है ना ट्रैवलिंग एंड ऑल, वैसे ही। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2-2 बॉक्सेस। 2-2 क्यों, फर्स्ट बॉक्स होगा, हमने एक बार अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो आराम से, नॉर्मली अगर हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिस्ट में चेक, सेकेंड चेक, थर्ड चेक। अब इससे क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, इतना सिलेबस रेड, ओके हो जाएगा। आपको एक अपना रिव्यू मिल जाता है कि ओके आई कैन डू दिस मच। अब ये जो सेकंड बॉक्सेस है, ये रिवीजन के टाइम पे टिक होंगे, इन पे अभी टिक नहीं करना, जब हम रिवाइज करेंगे तब टिक करना है। अब नवंबर में क्या, कीप गोइंग। ये होता है कि मार्क्स नहीं बढ़ पाते हमारे, और हम थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो बट कीप गोइंग, आपको अच्छा स्कोर करना है, ड्यू जाना है भाई अच्छा।
तो कीप गोइंग। दिसंबर तक क्या करना है भाई, कंप्लीट कर लेना है पूरा सिलेबस। हाँ जी, दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लेना है, एक बार आपका हो जाना चाहिए सिलेबस, क्योंकि जनवरी में हमें क्या करना है, रिवाइज़ करना है। क्या करना है, रिवाइज़ करना है प्रॉपरली। अगर हम जनवरी में रिवाइज़ नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जनवरी में हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है और चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है। जो ये टिकाने थे ना यहाँ पे सेकंड, तो ये हमारे ये जो टिकाने हैं यहाँ पे, ये हमारी जनवरी की प्रैक्टिस के बाद आएंगे। इसमें क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करने वाले। तो अब आ जाते हैं फेब पे। फेब पे क्या है, फेब है हमारी अल्टीमेट, जिसे कहते हैं कि अल्टीमेट प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे अल्टीमेट प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको पेपर लेके आने हैं। मे बी ऑसवल के लास्ट 10 ईयर्स के जो भी पेपर होते हैं, ऑसवल के पेपर मेरे को तो बेस्ट लगे, मैंने भी उनसे ट्राई किया था प्रैक्टिस करने का। तो आप क्या करिए, 3 घंटे बैठिए। अब 3 घंटे वो पेपर लीजिए जो अनसॉल्व है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज से बैठिए, आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी, आपको कौन से चैप्टर पे वर्क करना चाहिए। उसको पेपर करने के बाद उसको इवैल्यूएट करिए। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि लेंदी पेपर आ जाता है। ऑल स्टूडेंट्स से कि यार इतना लेंदी पेपर था, पेपर लेंदी ही आने वाला है। आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी कि हाँ आई कैन डू इट इन 3 आवर्स। येस, आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा फेब होगा वो होगा अल्टीमेट प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड विद इट। तो आगे बढ़ते हैं बोनस टिप्स के साथ। सो एट लास्ट वी आर हेयर एट द लास्ट पार्ट, जो कि है बोनस टिप और द बेस्ट पार्ट। बोनस टिप में क्या है, अच्छा खाना खाइए। लिटरली अच्छा खाना खाने से आप पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं खाती थी भीगे हुए जो चने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मेरे को तो बहुत हेल्प किया। आई यूज़ टू हैव ऑल दैट आमंड्स एंड कैश्यूज़ इन माई डाइट। ओके, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर सिंपल कुछ भी अच्छा खाना खाइए बस। आप जंक फूड अवॉइड कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा सा के लिए, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो खेल लीजिए, बैडमिंटन कीजिए, गो आउट एंड समथिंग लाइक दैट। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हम जाते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे वी आर हैविंग रील्स। तो रील्स में क्या होता है, एक देखते हैं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इवन ऑन यूट्यूब पता भी नहीं चलता है कितना टाइम बीत गया। सो यार थोड़ा सा दूर रहिए, एकदम से तो कट ऑफ करना इज़ नॉट पॉसिबल। इवन आपको सोशल भी रहना चाहिए थोड़ा सा, तो पूरा कट ऑफ नहीं करने को कह रही, बट या डिस्टेंस बनाइए एक, क्योंकि यार सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट। तो कोरोना से भी बचाव हो जाएगा। इट विल हैपन, जस्ट वेट। इसका मतलब है आई नो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अक्टूबर से पहले भी मे बी सब बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा। थोड़ा वेट कीजिए, अपने स्कोर्स को इवैल्यूएट कीजिए। अगर आपके आज 50% आ रहे हैं, तो कल को स्कोर का एक वो बनाइए कि मेरे को कल को 60 लाने हैं, परसों को 70, एंड जब तक मेरे बोर्ड्स आएंगे 90 to 95% लाने हैं। आप कर सकते हैं, आई बिलीव इन यू। और आपको भी अपने आप में बिलीव करना चाहिए। सो दीज आर द बोनस टिप्स। जस्ट आप मोटिवेट रहें, इसके लिए बताना चाहती हूँ, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। येस, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आप उस टॉपर बच्चे को भी बीट कर सकते हैं। येस यू कैन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट गिव्स मी मोटिवेशंस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर कोई भी टॉपिक पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो करिए। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो ज़रूर कमेंट बिलो करके बताइए। और अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए और आपको नोट्स चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपना इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, दैट इज़ पढ़ो पढ़ाओ ओनली। और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको, आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे बताइए मैं आगे वीडियो किस पे बनाऊँ, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई कैन सॉल्व योर टॉपिक्स, आपके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ मैं। लेट मी नो, मैं उन पे ही वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में या ड्यू लाइफ के बारे में कुछ पता करना है, तो देन ऑल्सो आई एम हेयर। आप कमेंट बिलो कीजिए, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ टेक आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। वहाँ पे मैं आपको बिजनेस न्यूज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ थ्रू द रील्स। और अगर मैं क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ आपको, वहाँ पे बिजनेस रील्स में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कुछ बिजनेस न्यूज़, कुछ न्यू टॉपिक्स जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे और आपको आगे जाके हेल्प भी करेंगे। सो stay connected with Padho Padhao, and thank you. Bye.